इसे कहते हैं हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है, चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए। मृका जी मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा। शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव। ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना प्रारंभ। किसी भी प्रदोष अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर अपन केसर को घिस कर, केसर को घोल कर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते, उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर
किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो। किसी भी प्रदोष मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करने शंकर का ये अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। काम चालू करो भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? जलाधारी ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तु। श्री दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को
पुकारने का प्रयास करो। महाराज शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है, पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़े। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है, तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फेरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर, जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करने कार्य का। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है जो जलाधारी है, कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए। अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले
घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवादिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का शिव के शरीर से, भगवान देवादिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म धारण भी करना चाहिए। भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। बस इतनी कृपा कर देना। बुधवार की प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते। काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सुनो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो
और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देगा, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का बना। चेहरे पर प्रसन्नता रखो, भजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो। और तीसरे नंबर पर है ऑफिस में, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय, दुकान चलाते समय, व्यापार करते समय अपने चेहरे पर प्रसन्नता। कई लोग दुकान पर ग्राहकों को निभाते निभाते चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़। प्रसन्नता ऑफिस में काम करते समय चेहरे पर प्रसन्नता। और चौथे नंबर पर है मिलन, भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। मिलन मतलब किसी से भी मिलो, आप यहां पर भी किसी से मिलो, आप कहीं पर भी जाओ, कोई से भी मिल रहे हो, उस समय पर तुम कुछ मत दे सको, कोई गुलदस्ता नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, मिठाई का डब्बा नहीं है, देने के लिए फल की टोकनी नहीं है, तो निवेदन है अपने चेहरे की प्रसन्नता दे दीजिए, उसको स्माइल दे दीजिए। वो भी शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला, कैसे। कोई कहते तेरा नवग्रह बेकार है, एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाएंगे। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप, इतनी माताएं जिनको 8 साल, 7 साल, 12 साल, 14 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं। मेरी जीजियों, घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है 1 लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो भटकते, किस लिए भटकते? इसलिए इंतजार करना। वक्त और व्यक्ति को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा।
खूब खुश होकर जिंदगी जियो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ, दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ, दूसरे का वैभव देखकर अपना मन ना डोलाओ, दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना प्रभु सब देना पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती है। एक कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े चौथा और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है।